नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रागिनी भूषण है और मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ। मेरा जो अभी कार्य है, वो मैं रिटायर प्रोफ़ेसर हूँ, संस्कृत डिपार्टमेंट, कोल्हान यूनिवर्सिटी। फ़िलहाल मैं संस्कार भारती की अध्यक्ष हूँ, जमशेदपुर महानगर इकाई की। क्रीड़ा भारती की मैं झारखंड प्रांत की उपाध्यक्ष हूँ और भारतीय शिक्षण मंडल की भी मैं झारखंड प्रांत की उपाध्यक्ष। मेरा शौक है काम करना और मैं अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। अचानक मुझे सूचना मिली कि मुझे आबू रोड जाना है, ब्रह्मा कुमारी में जाना है, आबू रोड में, और वहाँ एक बहुत सुंदर सा सपना किसी ने देखा है, अचीवर्स लीडरशिप अप्रोच। पहले तो मैंने सोचा कि मैंने क्या अचीव किया है, जो मुझे वहाँ सम्मानित कर रहे हैं, अभिनंदित कर रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारी से मैं पहले से ही बहुत प्रभावित थी और हमारे जमशेदपुर में एक सेंटर है कदमा में, ऐसे तो सब जगह है, लेकिन वहाँ मुझे अक्सर मौका मिलता है, अवसर मिलता है जाने का, और वहाँ एक संजू बहन है, बड़े प्यार से बुलाती हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ यहाँ पर जब मैं आई, तो मैंने सोचा कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? तो फिर मुझे पता चला जब उन्होंने मेरा बायोडाटा माँगा, तो मुझे तो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है अटल बिहारी फाउंडेशन का, और बहुत सारे सुशीला सामंत, कवि रत्न। लिखना मेरा शौक है, सामाजिक सेवा और जीवन मूल्य के साथ जीना मेरा शौक है। मैं जब यहाँ आई, तो सचमुच में यह जो लीडरशिप अप्रोच और जिसको नाम दिया गया था शिव शक्ति, तो एकदम मेरे अंदर ये विश्लेषण आया कि शिव अर्थात कल्याण, शक्ति शक धातु से बना है, जिसका अर्थ है सकते हैं, यानी सामर्थ्य। हम जो अपनी शक्तियां भूल गए थे, ये ब्रह्मा कुमारी में, आबू रोड में आकर मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर तो दुर्गा भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है। बहुत अच्छा स्वागत हुआ इस कार्यक्रम में, बहुत सारी सुविधाएं। मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कहीं ऐसे भी इस तरह का सत्कार हुआ करता है। उद्घाटन समारोह में जिस तरह के दीपक जलाए गए, सचमुच में मैं आपको क्या बताऊं, मुझे लग रहा था कि मैं इंद्रलोक में आ गई हूं। और जो व्याख्यान हुए, सुदेश दीदी ने जिस बुलंदी के साथ बताया कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। शक्तियाँ सबके अंदर होती हैं, लेकिन वो किस तरह से हम जागृत कर सकते हैं, वो प्रेरणा दी। एक और बात मुझे उस दिन नई लगी, कार्यक्रम में 2 घंटे के बाद एक सुंदर सा भजन आत्मा और परमात्मा के मिलन की तरह शाश्वत शांति के लिए एक भजन बजता था, लाइट कम कर दी जाती थी और एक ऐसा वातावरण मिल जाता था कि बाहर थोड़ी-सी रोशनी कम और अंदर प्रकाश ही प्रकाश। इसको ये ट्रैफिक कंट्रोल कहते थे, यानी विचारों का कंट्रोल, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकें। ये मैंने यहाँ आकर नई बात सीखी। और दूसरी बात, दूसरे दिन जितने भी व्याख्यान हुए, उनसे मैंने एक हमारे यहाँ आई थी अमेरिका से, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, शायद संचयिता दीदी थी। उन्होंने जो एक बात अपने व्याख्यान में कही कि वो बहुत होशियार थी, बहुत योग्य थी, और जो कार्य वो कर रही थी, वह वो कोई और करना चाहता था। उनसे अप्रोच किया किसी ने, उन्होंने वो काम खुशी-खुशी त्याग दिया और अपने लिए दूसरे रास्ते ढूँढ लिए। यानी यहाँ ये आके मुझे लगा और मैंने सीखा कि मुझ में चाहे जितनी योग्यता है, मैं अगर मुझ में शक्ति है तो मैं अपना रास्ता और भी ढूंढ लूंगी, लेकिन जिसके पास नहीं है, मैं उसे अपना वो प्रयोजन, उसको अपना वो प्रोजेक्ट दे दूं। बहुत सारी बातें सीखी मैंने। एक रंग बिरंगी रस्सी से भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता की चेतना को कैसे खेल खेल में यहाँ हमारे अंदर जागृत किया गया, रंग बिरंगी रस्सी से जो जवाब देते थे और दूर दूर बैठे थे, और उस रस्सी से जो जाल बना वो किरणों का जाल था,
जिससे केवल इंद्रधनुषी रंग ही फूट रहे थे। फिर अंतिम दिन एक और खेल सिखाया उन्होंने, कैफ़े, स्पिरिचुअल कैफ़े। आपने चाय कॉफ़ी के नाश्ते के कैफ़े तो सुने होंगे, लेकिन अध्यात्म का कैफ़े नहीं सुना होगा, जहाँ हमने आत्मा परमात्मा का मिलन, हमारे अंदर कैसी शक्ति है, हमारे अंदर कौन सी शक्ति हैं, हम कौन सा निर्णय जल्दी ले सकते हैं, हम में निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं, हमें परखने की शक्ति है कि नहीं, ये सब मैंने इस आयोजन में। और जब इस तरह का आयोजन होता है ना, तो वो अनुष्ठान कहलाता है, वो पवित्र हो जाता है, वो यज्ञ कहलाता है, जिसमें अनुशासन होते हैं, जिसमें समर्पण होता है। और एक बात मैंने यहाँ देखी कि किसी भी सदस्य जो सेवा में रत हैं, समर्पित हैं, समस्याएँ सबके सामने आती हैं, मनमुटाव भी होता होगा, विचारों का तनाव भी होता होगा, क्लैश भी करता होगा, लेकिन किसी के चेहरे पर किसी प्रकार की का तनाव या कोई रेखा तनाव की मैंने नहीं देखी। हर तरफ जीवन मूल्यों की रक्षा करते हुए, मुस्कुराते हुए चुनौतियों का सामना करना, ये मैंने यहाँ सीखा। मैं एक कविता के माध्यम से आपको बताती हूँ थोड़ा-सा ही कि मैंने और क्या सीखा और मुझे कैसा लगा। पहले तो मैं उन सबको बधाई देती हूँ, जिन्होंने ये सपना देखा, अनूठा सपना। किसी ने ऐसा सपना अभी तक मैंने नहीं सुना कि दुनिया में ऐसा सपना किसी ने देखा। मैं एक कविता के माध्यम से गीत की 2-4 पंक्तियाँ ही बताऊँगी और मैं अपनी बात बताऊँगी कि सचमुच में मुझे अब ऐसा लगने लगा कि मुझे घर जाके अपना एक ध्यान कक्ष खोलना होगा, अगल-बगल के लोगों को लाना होगा साथ में, ताकि इसके माध्यम से हम भारतीयता को जीवित रख सकें, अपनी आध्यात्मिक चेतना को, जो शुरू से जिसके बल पर हमारा देश गुरु था, विश्व गुरु था, ऊर्ध्वमुखी हमारी ऊर्जा हो। 2-4 पंक्तियाँ गीत की, मन हो रहा है गा के सुनाऊँ। निर्मल ज्योति जले, मन मन में निर्मल ज्योति जली, मन मन में शिव शक्ति के नव अर्चन में कटांध फैला उजियारा, नूतन दीप जला जीवन में, निज से ऊपर पर में लय हो, निश्चल गीत लिखे कण कण में, नयन नयन विश्वास तरल है, नयन नयन विश्वास तरल है, मंगल घट छलका आंगन में, निर्मल ज्योति जली, मन मन में। मैं चाहती हूँ मैं भी इसी तरह से समर्पित हूँ, और जो जीवन मूल्य जिनका अभ्यास मुझे नहीं था, मैं जानती थी, मैं अपने जीवन में उसका अभ्यास करूँ और मैं चरितार्थ कर सकूँ एक ब्रह्म कुमारी के जीवन को। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।